हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल LWC लर्न विद चाइल्डहुड पर स्वागत है। आज हम भगवान राम की स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा यानी भगवान राम की कहानी। लॉन्ग अगो इन अयोध्या देयर लिव्ड अ वॉइस एंड काइंड किंग दशरथा। यानी बहुत समय पहले अयोध्या में एक बुद्धिमान, वॉइस मतलब बुद्धिमान, काइंड यानी दयालु, किंग दशरथा यानी राजा दशरथ रहते थे। ही हैड 3 क्वींस एंड 4 सन्स। उनके जो पास है 3 रानियां और 4 पुत्र रहते थे। हुम ही लव्ड वेरी डीपली, जिन्हें वह बहुत ही प्रेम करते थे। हिज एल्डेस्ट सन रामा यानी उनके बड़े पुत्र रामा वॉज ब्रेव यानी साहसी, ट्रूथफुल यानी सच्चे, एंड लव्ड बाय एवरीवन ग्रेटली यानी सबके बहुत ही अत्यधिक, ग्रेटली मतलब अत्यधिक, अत्यंत प्रिय थे। किंग दशरथा डिसाइडेड यानी राजा दशरथ ने निर्णय लिया टू मेक रामा द नेक्स्ट किंग ऑफ अयोध्या यानी राम को अयोध्या का अगला राजा बनाने का निर्णय लिया। बट क्वीन कैकेयी इन्फ्लुएंस्ड बाय हर मेड यानी रानी कैकेयी जो थी इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित हो गई थी, यानी उनके बोलते हैं ना कि बहकावे में आ गई थी। किनके? बाय हर मेड यानी उनकी दासी के बहकावे में। आस्क फॉर 2 स्पेशल बोन्स यानी विशेष वरदान जो है उन्होंने मांग लिया दासी के बहकावे में आकर। तो गाइस आप लोग कमेंट्स करके बताना है कि रानी कैकेयी की दासी का नाम क्या था। शी डिमांडेड दैट हर सन भरत यानी उन्होंने मांग किया, दैट यह मांग किया कि हर सन भरत उनके पुत्र भरत बिकम किंग इंस्टेड ऑफ रामा इमीडिएटली यानी उनके पुत्र भरत जो है राजा बने, वो इंस्टेड ऑफ रामा यानी राम की जगह, इमीडिएटली मतलब तुरंत। हर सेकेंड विश यानी उनकी दूसरी इच्छा जो थी, हर सेकेंड विश वॉज टू सेंड रामा इनटू द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर यानी उनकी दूसरी मांग थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो यानी उन्हें वन में भेज दिया जाए। दशरथा वॉज हार्ट ब्रोकन बट हैड टू कीप हिज प्रॉमिस टू कैकेयी सैडली यानी दशरथा वॉज हार्ट ब्रोकन यानी दशरथा जो थे, दशरथ जी, उनको दुख तो हुआ इस बात का, बट उन्होंने टू कीप हिज प्रॉमिस टू कैकेयी सैडली लेकिन उन्होंने जो वादा किया था उसे निभाना आवश्यक समझा। रामा एक्सेप्टेड द कमांड विथ अ स्माइल यानी राम जी ने जो है, भगवान राम ने एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, द कमांड यानी आदेश, विथ अ स्माइल यानी खुशी खुशी यानी मुस्कुरा करके उस आदेश को स्वीकार किया। एंड टच हिज फादर्स फीट यानी अपने पिता के चरण स्पर्श किए। ही डिसाइडेड टू ओबे हिज फादर्स वर्ड और उन्होंने यह निर्णय लिया टू ओबे यानी बोलते ना आज्ञा का पालन करना, हिज फादर्स वर्ड यानी अपने पिता के वचनों का पालन करना, एंड लीव द प्लेस पीसफुली और उस जगह को, अयोध्या को शांतिपूर्वक छोड़ देना। सीता हिज लविंग वाइफ यानी सीता जो थी उनकी प्रिय पत्नी, एंड लक्ष्मणा हिज लॉयल ब्रदर और लक्ष्मण उनके निष्ठावान मतलब उनकी जो बोलते हैं ना उनकी आज्ञा का पालन करना ब्रदर यानी निष्ठावान भाई, वेंट विथ हिम यानी वो साथ में गए। द 3 वेंट इनटू द फॉरेस्ट यानी तीनों वन में गए। लिविंग बिहाइंड द ग्रैंड सिटी ऑफ अयोध्या, लिविंग मतलब छोड़ना, बिहाइंड मतलब पीछे, पीछे छोड़ते हुए क्या, ग्रैंड सिटी यानी भव्य नगर ऑफ अयोध्या, सिटी ऑफ अयोध्या यानी भव्य नगर अयोध्या को पीछे छोड़कर चले गए। दे बिल्ट अ स्मॉल हट उन्होंने छोटी सी झोपड़ी बनाई। एंड लिव हैप्पीली और रहने लगे।
अमोंग खुशी खुशी रहने लगे, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी रहने लगे, अमोंग मतलब बीच, नेचर एंड एनिमल, यानी बीच मतलब अमोंग मतलब बीच, नेचर मतलब प्राकृतिक, एंड एनिमल यानी वो खुशी खुशी प्राकृतिक और जानवरों के बीच रहने लगे। वन डे द डेमोन किंग, एक दिन डेमोन, डेमोन मतलब राक्षस, किंग राजा, रावण, ट्रिक्ड यानी छल से, सीता एंड किडनैप्ड हर क्रूरली, यानी एक दिन जो है डेमोन राक्षस राजा रावण छल से सीता जी को किडनैप यानी अपहरण कर लिया, अभी क्रूरली निर्दयता के साथ। रामा एंड लक्ष्मणा बिगेन देयर लॉन्ग जर्नी, रामा और लक्ष्मणा बिगेन देयर लॉन्ग जर्नी टू रेस्क्यू हर ब्रेवली, यानी राम और लक्ष्मण जो है रेस्क्यू मतलब बचाने के लिए जो है उन्होंने अपनी जर्नी यानी यात्रा शुरू की बहुत ही बहादुरी के साथ। किसको बचाने के लिए? सीता जी को। दे मेट हनुमान एंड माइटी मंकी डेवटीज, वो मिले किनसे? हनुमान जी से। द माइटी, माइटी मतलब शक्तिशाली, मंकी यानी बंदर, डेवटी यानी भक्त, तो ना बंदरों के जो भक्त हैं, शक्तिशाली भक्त। हु प्रॉमिस टू हेल्प देम, जिन्होंने प्रॉमिस किया क्या? मदद करने की, उनकी मदद करने की प्रॉमिस यानी वचन दिया। हनुमान लिफ्ट अक्रॉस द ओशियन, यानी हनुमान जी जो क्या लिफ्ट मतलब छलांग लगा दी, मतलब बोलते ना पार करना, छलांग लगाना। अक्रॉस यानी क्रॉस करना, उस पार। द ओशियन यानी समुद्र के उस पार। एंड फाउंड सीता क्राइंग इन, सॉरी फाउंड सीता, हाँ फाउंड सीता क्राइंग इन लंकास गार्डन, यानी उन्होंने सीता को रोते हुए लंका के गार्डन में पाया। रामा बिल्ट अ ब्रिज टू लंका विथ द हेल्प ऑफ हिज मंकीज आर्मी, यानी राम भगवान ने क्या बनाया? बिल्ट अ ब्रिज यानी पुल बनाया, टू लंका यानी लंका तक जाने का पुल बनाया, विथ द हेल्प ऑफ यानी मदद के, किसके मदद के? मंकीज आर्मी यानी बंदरों की सेना यानी वानर सेना। A fierce battle began between Lord Rama and the powerful demon King Ravan, यानी a fierce मतलब भीषण युद्ध, बैटल यानी युद्ध, बिगिन शुरू हुआ, बिटवीन यानी बीच, लॉर्ड रामा यानी भगवान राम के बीच, और पावरफुल डेमोन किंग रावण है, यानी पावरफुल शक्तिशाली डेमोन राक्षस राजा रावण के बीच क्या हुआ? भीषण युद्ध शुरू हो गया। रामा प्रेड टू लॉर्ड शिवा, यानी भगवान राम जो थे उन्होंने भगवान शिव को प्रेड किया यानी प्रार्थना किया। फायर्ड हिज डिवाइन एरो विथ फेथ, फायर मतलब होता है ना छोड़ते, जब तीर धनुष से छोड़ते हैं तो उसको फायर बोलते, यानी छोड़ा क्या? डिवाइन एरो यानी दिव्य जो बाण थी उन्होंने छोड़ा, विथ फेथ यानी विश्वास के साथ। रावणा वॉज डिफीड, तभी रावण का क्या हो गया? हरा दिया उन्होंने। एंड पीस एंड गॉडनेस रिटर्न टू द होल वर्ल्ड, यानी और एंड पीस एंड गॉडनेस मतलब शांति और भलाई, रिटर्न यानी वापस आया, टू द वर्ल्ड यानी विश्व में। द गॉड्स इन हिवेन यानी जब जो भगवान देवताएं हैं हिवेन स्वर्ग से, सावर्ड फ्लावर्स यानी फूलों की बारिश कर रहे थे। सिंगिंग प्रेजेस ऑफ लॉर्ड रामा's विक्ट्री, यानी भगवान राम के बोलते हैं विजय का स्तुति गान कर रहे थे। आफ्टर 14 लॉन्ग ईयर रामा सीता एंड लक्ष्मणा रिटर्न टू अयोध्या, यानी 14 वर्ष के बाद राम सीता और लक्ष्मण जी वापस आए, कहाँ? अयोध्या में। द पीपल डेकोरेटेड देयर होम, यानी लोगों ने सजाया उनका घर, विथ लैम्प फ्लावर एंड कलरफुल रंगोली एवरीवेयर, यानी लोगों ने अपना जो है उनका घर सजाया कैसे? दीपक के साथ, मतलब जो दीप जलाते हैं, फूल एंड कलरफुल रंगोली एवरीवेयर, यानी कलरफुल रंगोली जो है उन्होंने बना बना के जो है घर सजाया।
दे लिट मतलब जलाना, थाउजेंड्स ऑफ दिया यानी हजारों दिए जलाएं, टू वेलकम दियर वी लव्ड प्रिंस बैक होम, यानी उन्होंने थाउजेंड यानी हजारों दिए जलाए किसके लिए, उनके प्रिय राजकुमार जब घर आए वापस, यानी उनकी वापसी में स्वागत करने के लिए उन्होंने हजारों दिए जलाए। अयोध्या सोन लाइक गोल्ड दैट नाइट, यानी उस रात अयोध्या चमक रहा था किसकी तरह, सोने की तरह, गोल्ड लाइक गोल्ड यानी सोने की तरह उस रात को अयोध्या चमक रहा था। फील्ड विथ जॉय यानी भरा हुआ, जॉय यानी खुशी, म्यूजिक यानी संगीत, एंड हैप्पीनेस यानी बोलते हैं उत्साह से भरा हुआ था। दैट नाइट बिकम द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी वह रात बना क्या, फेस्टिवल त्योहार, ऑफ लाइट यानी लाइट यानी बोलते हैं ना दियों का त्योहार बना। वी नो सेलिब्रेट एज दिवाली, हम सेलिब्रेट करते हैं यानी मनाते हैं एज अ दिवाली। इट रिमाइंड्स अस, वह हमें याद दिलाता है, रिमाइंड अस दैट लाइट ऑलवेज विन्स ओवर डार्कनेस एंड ट्रूथ ओवर लाइज, यानी दैट लाइट यानी वह जो रोशनी है, प्रकाश है, ऑलवेज विन्स ओवर डार्कनेस, यानी कि जो प्रकाश है उसका अंधकार पर और सत्य का असत्य पर जीत, यह हमें याद दिलाता है। एवरी ईयर फैमिलीज लाइट दियास, यानी हर वर्ष जो है परिवार क्या करते हैं, प्रकाश यानी लाइट दिया जलाते हैं। शेयर स्वीट्स, मिठाइयाँ बांटते हैं, एंड स्प्रेड हैप्पीनेस यानी खुशियाँ बांटते हैं, विथ अदर्स दूसरों के साथ। दिवाली टीच अस यानी दिवाली हमें सिखाता है। टू कीप फेथ यानी भरोसा रखना, स्प्रेड लव यानी प्यार फैलाना, एंड प्यार फैलाना तो प्यार बांटना, एंड चूज गॉडनेस यानी भलाई यानी सत्य को चुनना, ऑलवेज हमेशा। लेट सेलिब्रेट दिवाली बाय विंग काइंड हेल्पफुल एंड शाइनिंग विथ इनर लाइट। लेट सेलिब्रेट दिवाली मतलब कि आओ हम दिवाली मनाएं दयालु सहायक बनकर और अपने अंदर की रोशनी को जगमगा कर। इस तरह से हम दिवाली मनाएं, मतलब ऐसा बोला जा रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी इस कहानी का सीख क्या है। ट्रूथ लव एंड काइंडनेस ऑलवेज ब्रिंग विक्ट्री एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। लेट योर इनर लाइट शाइन एंड मेक द वर्ल्ड अ ब्राइटर प्लेस, यानी कि सत्य प्रेम और दया हमेशा जीवन में विजय और खुशी लाते हैं।